था उनमें तो जरा जवाब आपे। और मीडिया के मित्र, मेरी इस बात को आप भी सुन लीजिए। दोस्तों, मैं थोड़ी बात हिंदी में बताऊंगा ताकि इन मीडिया वालों से भारत के प्रधानमंत्री के कानों तक मेरी बात पहुंचे। भाइयों बहनों, आज मैंने जब रास्ते में दौरा कर रहा था, मैंने सुना है एक पाकिस्तान का डेलीगेशन सिमात रहमत जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आया है और हिंदुस्तान की सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आया है। भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे बने इसलिए आया है। लेकिन उस रहमत ने यहां जो बयान दिया है, वो बयान कभी भी ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के ये मंत्री महोदय हिंदुस्तान की सरजमीन पे आकर के कहने की ये हिम्मत करते हैं कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो घटना और 92 में अयोध्या में जो घटना घटी थी, दोनों एक बराबर है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के किसी मंत्री को, पाकिस्तान को, सरकार को हिंदुस्तान के आंतरिक मसलों पर दखल देने का अधिकार है? और ये हिम्मत कैसे करें? पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान गुनहगार है। उसका जवाब देने के बाद भी बजाय वो मुंबई की घटना को अयोध्या की राम मंदिर की घटना के साथ जोड़ करके वो जस्टिफाई कर रहा है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की ये हरकतें, ये इसलिए पाकिस्तान कर रहा है क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप सर्किट के मुद्दे को लेकर के ये पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ वार्ता कर रहे हो। मैंने 5 दिन पहले आपको पत्र लिखा है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप गोलमोल बातें कर रहे हो। मेरा सीधा सीधा सवाल है और मेरी कांग्रेस के नेताओं से आग्रह है, देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है, दिल्ली की सल्तनत से आग्रह है कि गुजरात की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को 2 टूक जवाब दो, 2 टूक। आप देश को विश्वास दो कि पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ताएं भले चलती रहे, लेकिन हम कभी भी सर्किट की जमीन, 1 इंच भी जमीन कभी भी पाकिस्तान को देने वाले नहीं है। इतना कहने में आपका जाता क्या है? मोदी चुनाव में बोल रहा है, मोदी टिकना कर रहा है, मोदी फलाना कर रहा है। ये मैडम सोनिया जी आकर के गालियां सुना रही हैं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान का बेटा, मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं। मैडम सोनिया जी, हमारी देशभक्ति पर आप शक मत कीजिए। मैडम सोनिया जी, आप मेरे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत दीजिए। इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं और इस मिट्टी के लिए मरने वाला हूं। हमारे लिए ये कच्छ की सीमा का सर्किल इलाका, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे जिस्म का हिस्सा है और हमारे शरीर को हम कटने नहीं देंगे। मुझे दिल्ली सरकार से जवाब चाहिए। आप भरोसा दीजिए और मेरी जानकारी है और प्रधानमंत्री जी, मैंने सबूत आपको दिए थे। आपने कब कब क्या बोला है, मैंने सबूत दिए हैं। आप चोरी छिपी से देश को अंधेरे में रख करके पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इच्छा पूरी करने वाले समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। भाइयों बहनों, आज सर्किट
પાકિસ્તાનને આપી શકાય? આ હિન્દુસ્તાનના ટુકડા કરી શકાય? આ ગુજરાતના ટુકડા કરી શકાય? આ દુશ્મન દેશને પાસે આવવા દેવાય? ભાઈઓ બહેનો, મારો ગુસ્સો વાજિબ છે. અને આજે તમે મીટિંગ ના રાખી હોત ને તો મારે આ ચૂંટણીમાં આ મુદ્દા પર બોલવાની જરૂર નહોતી. મેં તો એપ્રિલમાં તમને આ બધું કહ્યું હતું, છતાં મેં ક્યારે કોઈ છાપાને મારી આ વાત જણાવી નહોતી. કારણ મને હતું કે તમે મારી અને મારા રાજ્યની લાગણી સમજશો. પણ ગયા 6 મહિનામાં આપણે એક પછી એક પગલા લીધા છે. અને જયારે મને ખબર પડી કે આજે 15મી તારીખે તમે આ મીટિંગ કરી રહ્યા છો તો મારો ગુસ્સો આસમાને પહોંચવો બહુ સ્વાભાવિક છે. અને પ્રધાનમંત્રીજી, તમે આ પાપ ક્યારે કરી રહ્યા છો તમને ખબર છે? આજે 15મી ડિસેમ્બર છે. આજે ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના સિરમોર આ